महाभारत में श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे कि युद्ध के 13वें दिन कौरव मिलकर अभिमन्यु का वध करने वाले हैं। आखिर श्री कृष्ण ने फिर भी अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? क्या श्री कृष्ण भी अभिमन्यु को मारना चाहते थे या फिर किसी वचन से बंधे होने के कारण ही वे ऐसा कर रहे थे? आइए जानते हैं कि चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चक्रव्यूह एक ऐसी संरचना है जिसमें फंसने के बाद निकलना नामुमकिन होता है। इसमें 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार पर एक कुशल योद्धा खड़ा किया जाता है। इसकी रचना कौरव सेना के प्रमुख गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिनका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। इस चक्रव्यूह का ज्ञान पांडवों की ओर से केवल श्री कृष्ण, उनके पुत्र प्रद्युम्न और अर्जुन व अभिमन्यु को ही था। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने इसकी रचना की थी तब केवल वहां अभिमन्यु ही उपस्थित थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही ले लिया था। अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान बताने लगते हैं, लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ जाती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन 7वें द्वार को नहीं भेद पाए और वहीं पर कौरव योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। अभिमन्यु का नाम वीर योद्धाओं में आता है। अभिमन्यु बचपन से ही वीर था और वह कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में ही अभिमन्यु ने युद्ध कौशल सीखा था। जब महाभारत युद्ध हुआ तब अभिमन्यु महज 16 साल के ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कौरवों के कई महारथियों को परास्त किया था। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के साथ होने वाली घटना का आभास ना तो पांडवों को होने दिया और ना ही स्वयं उसकी रक्षा की। दरअसल धार्मिक ग्रंथों में भी अभिमन्यु के विषय में एक कथा वर्णित है। अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा पुत्र वृचा थे। धर्म की रक्षा के लिए जब ये तय किया जा रहा था कि प्रत्येक देवता अपने पुत्र को पृथ्वी लोक पर भेजेंगे, तब चंद्रमा अपने पुत्र वृचा से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो पृथ्वी लोक पर जन्म ले। लेकिन सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से सहायता मांगी और भगवान शिव ने जब चंद्रमा से कहा कि वे अपने पुत्र को धरती पर धर्म कार्य के लिए भेज दें, तो चंद्रमा मना नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष ये शर्त रख दी कि वे अल्प समय के लिए ही अपने पुत्र को भेजेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी ये शर्त स्वीकार की और युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु वीरता के साथ युद्ध मैदान में लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह श्री कृष्ण ने जानबूझकर अभिमन्यु को कौरवों के जाल से नहीं बचाया, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रमा के प्रति वचनबद्ध थे और वचन के कारण ही श्री कृष्ण अपने प्रिय अभिमन्यु का वध होते देखते रहे और कुछ न कर सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।